नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री में। हूं आपके साथ निशु दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे बिहार की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा मौत मामले और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया, तो सीबीआई जांच को भी उन्होंने दिखावा बता दिया। और थर्ड डिग्री में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का खुला समर्थन। नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, बोले दोषियों को बचाया, निर्दोषों को फंसाया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की रहस्यमयी मौत का मामला पहुंचा दिल्ली। आज जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन। शराबबंदी वाले राज्य में 70 लाख की शराब जब्त। ट्रक से बिहार पहुंची थी बड़ी खेप, 2 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि आजकल बिहार में तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जा रहा है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। तेजस्वी ने सीबीआई जांच को लेकर के भी सवाल उठा दिया। बिहार के कई मामले की सीबीआई जांच कराई गई और सब ठंडे बस्ते पर चला गया। बिहार में जनतंत्र नहीं धनतंत्र बना हुआ है। बिहार में अफसरशाहियों का राज है। तेजस्वी प्रसाद यादव पप्पू यादव के समर्थन में नजर आते हैं, जिनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं और साथ ही साथ सीबीआई जांच को लेकर के भी कहते हैं कि तो दिखावा है सरकार की। देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला है राजद का, और उनको ये लगता है कि जैसे ही आप किसी पद पर बैठते हैं ऑफिशियली, तो कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ आरोप लगाना चाहिए, ताकि जनता ये समझेगी कि आप एक्टिव हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं। तेजस्वी के पास कम से कम इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप किसकी बचाव में उतरे हैं। पप्पू यादव के, अच्छी बात है, लेकिन पप्पू यादव पर आरोप क्या है? पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने एक मकान किराए पर लिया और उसको फिर आपने सांसद का कार्यालय बना लिया और मकान हड़प लिया। क्या तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का पक्ष लिया था? एक वर्ड भी इस ओर से बोले कि हाँ, किसी गरीब का मकान नहीं हड़पना चाहिए। 95 का मामला है। सोचिए कितना मुश्किल से कोई इंसान एक ज़मीन खरीदता है, मकान खरीदता है, 20-20 साल 25-25 साल का लोन भरने में लग जाते हैं। 2 पीढ़ियाँ मोटा मोटी ख़त्म हो जाती हैं एक तरह से, और उसके बाद कोई आए ये कह के कि मुझे किराए पे मकान दे दीजिए और हड़प ले। कहाँ जाएगा कोई व्यक्ति? पत्नी है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप है। मतलब ये कहते हैं कि समाजवाद की राजनीति करते हैं, ये कहते हैं गरीब गुरबों की राजनीति करते हैं, ज़मीन से जुड़े लोगों की राजनीति करते हैं। यही है ज़मीन की राजनीति, यही समाजवाद है। आप कर्पूरी ठाकुर बनेंगे, उपाधि चुराकर जननायक का आप सोचते हैं कर्पूरी ठाकुर बन, जननायक तेजस्वी कलायन कर्पूरी ठाकुर बन जाएंगे। आप लालू यादव के उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस समय में किडनैपिंग, अपहरण, रेप, इस तरह की चीज़ें आम थी। आप जिस सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो गौतम शिल्पी हत्याकांड में सीबीआई जांच आज तक कुछ नहीं निकल के आया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया। कम से कम यहाँ तो बिहार पुलिस के पास मामला गया, फिर एसआईटी तुरंत गठित की गई, तुरंत उसके बाद आईजी बड़े बड़े अधिकारी इसमें जांच करते नजर आए और अब सीबीआई के को हैंडओवर कर दिया गया केस। तो सोचने वाली बात है कि तेजस्वी यादव राजनीति क्यों करते हैं? जीतने के लिए या बस लड़ने के लिए? क्योंकि ये लड़ने वाली राजनीति है, इसमें आप कभी जीत नहीं सकते हैं। और ये मैं नहीं, खुद बिहार की जनता बता रही है कि आप अगर अपने आप को इस तरीके से एक्टिव रखेंगे तो आप सिर्फ लड़ते रहेंगे, जीतेंगे कभी नहीं। 75 से 25 सीट पे आ गए और 25 से 0 सीट पे आएंगे। वैसे भी 8-9 सीट 10 सीट तो ऐसी है कि 100, 150, 200 वोटों से ही आप जीते हैं। एक समय आपकी पार्टी बहुमत में थी, 15 साल तक आपके बाबूजी ने सरकार चलाया और आज आप गर्भ में जा चुके हैं, घर परिवार में मारपीट कर रहे हैं। यही तो आपकी बहन ने आरोप लगाया और आप आज उस व्यक्ति के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जिसने किसी का मकान हड़पा है। कोर्ट खुद बार बार बुला रहा था लेकिन नोटिस पर नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप पप्पू यादव हैं और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उसी के पक्ष में है। यही प्रियंका गांधी हैं। एक वर्ड आप वहां नहीं बोल रही हैं और आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव। अरे भाई, नीट मामले से पप्पू यादव क्या लेना देना है?
अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनकी विरोध सुनी जा रही है। इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि आप विरोध मत कीजिए, लेकिन एक केस खत्म होगा तब दूसरा केस देखा जाएगा क्या? और ये तो कोर्ट का मामला है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारतवर्ष कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं कि नीट मामला जो हुआ है छात्रा के साथ वो गलत है। इसमें कोई पक्ष की बात नहीं है। पप्पू यादव इस पॉइंट पर सही है, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पूरी तरह से गलत है कि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, और लगातार नोटिस के बावजूद भी वे कोर्ट में शामिल नहीं हुए, तो कोर्ट ने कुर्की का आदेश दे दिया, गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। तो तेजस्वी राजनीति करें, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिसको लेकर ऑलरेडी ये बात चुनाव में कहा जाता था कि अगर तेजस्वी यादव आए तो समझो जंगल राज पार्ट 2 की वापसी आ गई। जी, बढ़ते खबर में आगे। बिहार में नीट छात्रा मौत मामले में विपक्ष अब दिल्ली पहुंच चुका है। छात्रा के गार्जियन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बिहार सरकार और पुलिस पर उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर कोशिश करेंगे। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। सीबीआई के हाथ ही मामला देकर के असली दोषी को बचाया जा रहा है। बच्चे के गार्जियन के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे सर, क्योंकि वो तो जख्मी हैं बेचारे, लेकिन विपक्ष क्या अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक रही है इस मामले से? देखिए, बात अगर विपक्ष की है तो विपक्ष का काम ही राजनीति करना, लेकिन सवाल है कि राजनीति बुराई नहीं है। विपक्ष एक्टिव होने से होना बहुत जरूरी है। विपक्ष का वैकुंठ विपक्ष की स्थिति नहीं आनी चाहिए, चाहे वो संसद की बात हो चाहे बिहार विधानसभा की बात है। विपक्ष जब खाली हो जाएगा सदन से तो फिर जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा, चाहे सत्ता चाहे किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, जदयू की हो, किसी की भी हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या आप ईमानदार राजनीति कर रहे हैं, क्या आप जनता की राजनीति कर रहे हैं, और क्या आप सच में नीट छात्रा मामले में आप उस छात्रा को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। राजस्थान की यही कांग्रेस सरकार थी जिसमें भंवरी देवी केस में कांग्रेसी मंत्री महिपाल अंद्रेणा को लेकर प्रियंका गांधी कभी कुछ नहीं बोला। कहती है ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लड़की हैं और आपकी सरकार कहीं है और उस सरकार के अगेंस्ट में आप खड़े हो जाएं, बोल दें, फिर आप प्रियंका गांधी हैं। और फिर अगर आप प्रियंका गांधी होती, राहुल गांधी ऐसे होते, तो जरूरत नहीं पड़ती रेहान का नाम रेहान राजीव गांधी रखने की। सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही हैं, चर्चा आप डाल चल रहे हैं तो जनता पात चल रही है। और आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप तेजस्वी के साथ खड़ी रहेंगी, पप्पू यादव के साथ खड़ी रहेंगी, या खड़े रहेंगे राहुल गांधी। आज आपको कुछ सोचने बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि मैं, देखिए एक चीज तो उससे तो बाहर आना होगा इन लोगों को कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, प्रियंका गांधी। जब तक आप इस आवरण से, इस बाउंड्री से बाहर नहीं आएंगे, जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो कह दिया वो होना चाहिए। आपने किसी केंद्रीय मंत्री को कह दिया गद्दार, तो गद्दार है, आप ये समझते हैं। तो यही सबसे ज्यादा जो देखा जाए ना, जो खींच है, चाहे वो नीतीश सरकार को हो लेके या फिर मोदी सरकार को लेके, कि ये लोग कैसे गद्दी पर बैठे हैं। राहुल गांधी जैसा, मतलब एक जन्मजात चक्रवर्ती जो सोने की ईंटों पर ही जन्म लिया हो, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी बिहार में तालाब में कूदना पड़ रहा है, कभी जाकर विदेशों में भारत को बदनाम करना पड़ रहा है। इनकी यही स्थिति है जो इनको पप्पू यादव के साथ खड़ा कर रही है। पप्पू यादव को कोई रोक नहीं रहा है। आपको जहां और जो बोलना है बोलिए, आप आवाज उठाइए, बिहार की जनता के इकबाल को बुलंद कीजिए। क्योंकि हर जगह बीजेपी भी सही नहीं हो सकती, हर जगह जदयू भी सही नहीं हो सकती, हर जगह नीतीश सरकार सही नहीं हो सकती, एनडीए सरकार सही नहीं हो सकती। और विपक्ष का काम है कि उनके खिलाफ कुछ ऐसा बनता है तो आप उठाइए। और आप नीट छात्रा मामले में बोल रहे हैं, हम लोग भी तारीफ कर रहे हैं, पूरा देश तारीफ कर रहा है, लेकिन आप ये भी बताइए कि आपने उस गरीब का मकान क्यों हड़पा? आप ये क्यों? प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कुछ बोला क्या? नहीं। नीट मामले पे देखिए आज मजबूरी बन गई है, क्योंकि एनडीए सरकार की जो, नीतीश सरकार की जो काहली है, उस काहली से उपज के ये स्थिति आई है।
और आज उस बच्ची के माता पिता को चुपके से कैमरे से निकल के बिहार से, पटना से दिल्ली आना पड़ा जंतर मंतर प्रदर्शन करने को। जरूरत क्या थी? बिहार पुलिस तो जांच कर रही थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने पूरे मामले को सुसाइड अटेम्प्ट बता दिया। एसआईटी का गठन नहीं होता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तो खुलासा भी नहीं होता कि ये दुष्कर्म का मामला है या फिर गैंगरेप का मामला है, और इसके बाद सीबीआई के अंदर वो मामला नहीं आता तो और भी डर नहीं पैदा होता। आज बताइए, एक बच्ची कह रही है साफ साफ, मैं उस बेटी की माँ हूं और उसके न्याय के लिए मैं राक्षसी बन जाऊंगी। तब उसने अपने दूध का सौदा नहीं किया। उसकी माँ का स्टेटमेंट है, क्यों स्टेटमेंट देना पड़ता है पब्लिकली ये सब? क्योंकि उसके वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसकी जमीर बार बार उसका धिक्कार रही है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। एक माँ बाप के सपने होते हैं, उन सपनों को आप इस तरीके से रौंद देंगे? मतलब सवाल लाशों की तरह गिर रही है और जवाबों का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहा है। तो एनडीए सरकार भी उतनी दोषी है, नीतीश सरकार भी उतनी दोषी है, और विपक्ष जो गैर जिम्मेदारी और गैर जो जवाबदेही के चलते एकदम नदारद है इस पूरे मामले से, वो भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की राजनीति कर रहा है, उस बच्चे को न्याय दिलाने की राजनीति नहीं कर रहा है। जी, तो गोपालगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 8,900 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। ये शराब की खेप बिहार में खपाने के लिए लाई जा रही थी। बिहार में शराब बनाना, भंडारण करना, परिवहन और बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और इसके बावजूद तस्कर लगातार नए नए तरीके अपना करके कानून को चुनौती दे रहे हैं। अंतर्राज्यीय तस्करी के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सिर्फ शराबबंदी होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में सामने आ रही है। क्या कर रही है प्रशासन? देखिए, इस मामले में बिहार सरकार से बड़ी काहिल सरकार कोई नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन ट्रक के ट्रक शराब की खेप नहीं बरामद हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई एक बोतल लेके आ रहा है क्या? ट्रकों में शराब भर के लाना, अनाज की बोरियों में शराब भर के लाना, क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। शंका तो इस बात की होती है, संदेह तो इस बात की भी होती है कि क्या जो ट्रक पकड़े जाते हैं शराब उतने ही आ रहे हैं, या फिर 3-4 ट्रक आ रहे हैं और दिखाया जाता है 1 ट्रक, या फिर जो 8900 लीटर की जो बात आ रही है, क्या 8900 लीटर थे या फिर 89,000 लीटर थे? सवाल तो इस पे भी उठ रहे हैं, शंका तो हो ही रही है, क्योंकि हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की शराब का खेप नहीं पकड़ा जा रहा है। कैसे पकड़ा जा रहा है? बाउंड्री पे आप हैं, स्टेट में आप हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, ब्लॉक में आप हैं, सब डिवीजन में आप हैं, तो शराब की खेपें कैसे पकड़ी जा रही हैं? और उस राज्य में जहां की शराबबंदी है, उस सुशासन बाबू की सरकार में, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि सुशासन है, यहां कोई क्राइम होगा ही नहीं। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन सम्राट चौधरी पूरी तरह नाकाम है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है? हम लोग बिहार यात्रा पर थे, लोगों का ये कहना था कि बस ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। होटलों में लोग बोला करते, हम लोग शौक थे। फिर शराबबंदी किस बात की? जब पी करके आप अभी उत्पात मचा ही रहे होंगे। शराबबंदी सबसे बड़ी बात है, क्यों लागू की गई? इसीलिए क्योंकि जो घरेलू उत्पीड़न को रोका जाए, या फिर इस तरह का आपराधिक गतिविधियों, क्योंकि एक बिना पिए ड्रंक, विदाउट ड्रंक और ड्रंकिंग जो मैन है, दोनों के बीच अंतर तो होता ही है। दिमाग तो काबू में नहीं रहता है। इस चलते आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ये था कि चलो बिहार सरकार टैक्स वगैरह परवाह किए बिना शराबबंदी लागू कर दी। तो क्या बड़ा सवाल है कि पीठ पीछे, पर्दे के पीछे उसी टैक्स को दोहरा किया जा रहा है कि किस तरह से पैसा आना चाहिए। ऊपर से कह दो कि शराबबंदी है, अंदर से पूरा का पूरा जितना करना उड़ेलना उड़ेल लो। ये देखिए, जब तक किसी की मिली भगत नहीं होगी, पुलिस की मिली भगत नहीं होगी, जब तक स्थानीय मिली भगत नहीं होगी, और जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक किसी बड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, तो तय मानिए ये नहीं रुकने वाला है। और इसी तरीके से बिहार की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, जो कि पहले भी आरोप लगे हैं। तो इस मामले में, शराब के मामले में जिस तरह से सप्लाई लगातार हो रही है, स्थिति बहुत दयनीय है, और इसके लिए पूरी की पूरी सरकार दोषी है, क्योंकि आपके हाथ में पूरा का पूरा मामला है। अभी आप तेजस्वी यादव को या विपक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते।
शासन प्रशासन कानून सब कुछ आपके हाथ में है। आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। और महिलाओं ने आपको 8-9% ज़्यादा वोट इसलिए दिया है, कम से कम उनके पियकों पतियों द्वारा, शराबी पतियों द्वारा मारपीट घटनाएं नहीं आती हैं, उनके हाथों से पैसे नहीं छीने जाते हैं। आज जो स्वावलंबी हैं, स्वावलंबन का जीवन जी रही हैं, लेकिन कब तक? अगर आप इन चीज़ों को अंजाम देते रहेंगे, आने वाले समय में यही महिलाएं घर से निकलना बंद कर देंगी और फिर आपको जो 8-9% ज़्यादा वोट मिल रहा है तो आपको वोट नहीं मिलेंगे और आप एक बड़ी हार का भी सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। नीट छात्रा मामले में विपक्ष अब दिल्ली पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ। वहीं गोपालगंज में 8,900 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी ने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था फिर कटघरे में है। 3rd डिग्री में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।